हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। 7 चैप्टर है आपका। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें देखिए, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबक की सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है। ठीक है, ये कोई चुंबक है, तो ये चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें क्या है, कोई चुंबक की सुई एक बल आघूर्ण क्या है उस पर आरोपित होता है, जिसके कारण क्या होता है, वह एक निश्चित दिशा में ही ठहरती है। इसी को हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है आपका बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट के नियम को इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कैरिंग कंडक्टर, इंग्लिश में यह है। ऑस्टेट के अनुसार जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कोई चालक है, कोई भी चालक है, उसमें क्या है, धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे इसमें करंट फ्लो की जा रही है तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार देखिए, किसी चालक के अल्पास भाग के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बायो-सेवर्ट के नियम से दिया जाता है। ये कोई अल्पास है, ठीक है, इसकी क्या है, इस पे ये इससे आर दूरी पर एक बिंदु ये पी दिया हुआ है, इससे आर दूरी पर ये थीटा एंगल बनाते हुए इस टाइप से बिंदु पी है। तो हमें इस बिंदु पी पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है इस पर। ठीक, तो इसके लिए देखिए, माना किसी चालक एक्स वाई में आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसके अल्पास भाग के कारण बिंदु आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निम्न कारकों पर निर्भर करता है। किस किस पर निर्भर करता है वो देखिए। डी क्या है हमारा, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है जो करंट फ्लो हो रही है, और अल्पास भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई कितनी है उसकी, डेल एल है, और अल्पास भाग तथा बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण, अभी ये देखा है, ये हमारा बिंदु पी था, यहाँ पर क्या है, एंगल बन रहा था थीटा, तो इसकी क्या होता है, इसकी जिया के अनुक्रमानुपाती होता है। जिया मतलब साइन थीटा, साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। अल्पस भाग से बिंदु पी तक की दूरी जो ये है, इससे ये आर की दूरी पर बिंदु पी है, तो इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो डी बी इजकल प्रोपोर्शनल कितना हो गया, 1/r²। तो ये किस किस की प्रोपोर्शनल हो गया, तो आई डेल एल साइन थीटा और 1/r² के तीनों, इन सबको क्या एक साथ करके लिख लिया है। तो डी बी इजकल टू हमारा हो गया प्रोपोर्शनल आई डेल एल साइन थीटा अपॉन r²। ये प्रोपोर्शनल था, जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो हम कांस्टेंट ले लेंगे, तो यहाँ पर हमने ले लिया है μ0/4π। ठीक है, तो डी बी इजकल टू हमारा हो गया μ0/4π आई डी एल साइन थीटा अपॉन r², जहाँ μ0 एक नियंतांक है जिसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। वैद्युतशीलता μ0 तथा निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 में संबंध। तो इसमें देखिए, वी नो डैट, हम जानते हैं μ0/4π इजकल टू होता है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और 1/4π ε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दें तो यहाँ से हमें μ0 और ε0 दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया है। ठीक, तो डिवाइड करने पर देखिए, डिवाइड करने पर यह मिल गया μ0 × 4π ε0/4π और इजकल टू में 1/9 × 10⁻16 हो गया। यहाँ पर 10 की पावर कितना था, -7, और 10 की पावर -9 था, तो कितना हो गया, 10 की पावर 7 और 10 की पावर कितना था, 9, तो ये 16 हो गया। यहाँ से अगर हम यहाँ से μ0 और ε0 देखें तो ये 4π, इस 4π से 4π कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/9 × 10⁻16। अगर हम दोनों साइड रूट ले लें तो अंडर रूट μ0 ε0, यहाँ पर ये रूट में आ जाएगा, इस रूट को अगर हम बाहर निकालेंगे रूट से वैल्यू को, तो यहाँ से निकल के आएगी 3 × 10⁸, और ये 3 × 10⁸ हमारा होता है, क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸, उसको c से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया अंडर रूट में μ0 ε0 इजकल टू 1/c। यहाँ से अगर हम c इजकल टू लिखें तो यह आ जाएगा 1/√μ0 ε0, वेयर c प्रकाश की चाल है।
तो ये हमारा क्या है, रिलेशन आ गया म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में। आगे देखिए बायोसावर्ट के नियम के अनुप्रयोग। इसमें देखिए धारावाही वृत्ताकार लूप तथा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इसमें भी क्या है, बायोसावर्ट का नियम यूज़ हो रहा है। इसमें देखिए, ये देखिए फिगर में आपको दिखाई दे रहा है वृत्ताकार लूप। माना एक तार a मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार लूप के रूप में मुड़ा है। ये क्या है, इसकी त्रिज्या कितनी है, a है, a मीटर की है, त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के रूप में क्या है, ये मुड़ा हुआ है, ठीक है। तथा इसमें I एम्पीयर की धारा हमारी प्रवाहित हो रही है। लूप के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र भी हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर इस पॉइंट पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। माना इस लूप की परिधि अनेक लघु अवयवों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। इस लूप की जो ये परिधि है, ये क्या बहुत छोटे छोटे लघु अवयव, देखो जैसे ये डिवाइड करके दिखाया गया है, ये इस टाइप से छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बनी है। ये देखिए यहाँ 3 शो किए हैं, ठीक है। इनमें से एक अवयव की लंबाई कितनी है, डेल एल है। इसमें कितने, बहुत सारे हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरे होंगे, ठीक है। डेल एल के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र होगा यहाँ पर डेल V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल एल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला लगाया है बायोसावर्ट का। आगे देखिए इसमें जहाँ थीटा अवयव डेल एल था, डेल एल, ये देखिए यहाँ पर जहाँ थीटा क्या है, अवयव डेल एल था, डेल एल के वृत्त की केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। ठीक है, अवयव जो डेल एल है, ये जो अभी फिगर में आपने देखा होगा डेल एल अवयव है, और डेल एल को जो वृत्त की केंद्र से मिलाने वाली रेखा है, उनकी दोनों के बीच का कोण है। डेल थीटा यहाँ पर कितना है, 90 है। परिधि प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या के लंबवत होती है। ठीक है, परिधि क्या है, जो ये परिधि है इस त्रिज्या के क्या है, लंबवत है। अतः केंद्र O पर क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल एल साइन 90 डिग्री है, लंबवत है क्योंकि, अपॉन ए स्क्वायर साइन 90 1 होता है, तो यहाँ से साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई है, ये हट जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल एल अपॉन ए स्क्वायर हमारा आ गया। केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा लूप के तल के लंबवत है। पूरे लूप के द्वारा केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान भी सभी अवयवों के योग के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो एक लूप का आ गया हमारा, ये फिर क्या सारे लूप के क्या अवयव जो है उनके क्या, इनका जो क्षेत्र होगा उसके योग के बराबर होगा। और इस पूरे का योग कितना होगा, जितनी ये परिधि है। तो हाँ, इसमें देखिए डेल वी क्या है, हमने पूरे के लिए निकालने के लिए सम के लिए क्या है, समीशन का यूज़ करते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल एल अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से ये डेल एल पे रह जाएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू हमने बाहर लिख ली है। अब इस डेल एल की वैल्यू कितनी है हमारी, पूरी की 2 पाई ए है, परिधि के बराबर होगा इसके, तो ये लिखा है यहाँ पर, लिख भी दिया है। तो यहाँ से B इक्वल टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, और डेल एल की वैल्यू हमारे पास 2 पाई ए, अपॉन में क्या है ए स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर से एक ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से B इक्वल टू हमारा आ गया म्यू नॉट अपॉन 2a अपॉन में है, और यहाँ से कितना आ गया I, इसकी यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो इसमें देखिए यदि तार एक अकेले लूप में ना होकर एन फेरों की कुंडली में हो तब क्या होगा। अब तो क्या था, एक अकेला तार था ऐसे, अब ये क्या है, एन फेरों की कुंडली में बहुत सारे तार हैं, तो क्या है एन फेरों की है, तो इसमें क्या है एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो B इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट NI अपॉन 2a। ओके।